Hello all MPPSC aspirants. Today we are going to take topic about cyber crime. पिछले लेक्चर्स में हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस को कंप्लीट कर चुके हैं। ड्रग एडिक्शन, सुसाइड को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगले लेक्चर में हम चेंजिंग सिनेरियो ऑफ क्राइम को कंप्लीट करेंगे, तो हमारा टोटल ये बुलेट कंप्लीट हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं पेपर 2 पार्ट बी मेंस में यूनिट 2 डाइवर्सिटी एंड चैलेंजेस इन इंडियन सोसाइटी। तो साइबर क्राइम की हम बात करें तो साइबर क्राइम क्या होता है। आईटी एक्ट 2000 ये क्या है, इसके क्या सेक्शंस हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कितने टाइप्स का साइबर क्राइम होता है, प्रोमिनेंट साइबर क्राइम इंसिडेंट्स इन इंडिया या वर्ल्ड, ये चीज को हम पढ़ेंगे। साइबर क्राइम इन इंडिया ये वाला टॉपिक हम लेंगे। लीगल फ्रेमवर्क रिगार्डिंग साइबर क्राइम इन इंडिया ये वाला टॉपिक आज चलेगा। इंटरनेशनल कोऑपरेशन क्या है, क्या फ्रेमवर्क्स हैं फॉर साइबर क्राइम से रिलेटेड, साइबर क्राइम मेजर्स क्या क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, ये सारी चीजें हम आगे लेंगे। तो आगे चलते हैं। साइबर क्राइम, तो साइबर क्राइम क्या होता है, वो क्राइम जो भी कंप्यूटर के माध्यम से किया गया है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से किया हुआ है, उसको हम साइबर क्राइम बोलते हैं। ये असल में स्टेट सब्जेक्ट का पार्ट है और 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये आता है। आईटी एक्ट 2000, ये आईटी एक्ट 2000 क्या है, ये 17 अक्टूबर 2000 को ये नोटिफाई किया गया था। इसमें टोटल 13 चैप्टर्स हैं एंड 19 सेक्शंस इसके अंदर हैं। आईटी एक्ट का मेन एम क्या है, टू रेगुलेट साइबर क्राइम, डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ये सारे की टर्म्स हैं, आपको ये याद करने होंगे मेंस के लिए, मेंस एग्जाम के लिए, तभी अच्छा मार्क्स मिलता है। आगे बढ़ेंगे तो अलग अलग सेक्शन है आईटी एक्ट 2000 के। तो पहला जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, सेकंड सेक्शन डेफिनेशन का। ये डेफिनेशन जो है मेंस में 2 मार्क्स में पूछी जाती है, ये अभी हम आगे लेंगे। इसके आगे वाले चैप्टर में हम चलते हैं तो डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में मेंशन्ड है। चैप्टर 3 जो है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस से रिलेटेड, इसके अंदर 4th सेक्शन में लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, फिर 5th में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज, ये 6th सेक्शन में लिखा हुआ है। फिर 8th सेक्शन में लिखा हुआ है पब्लिकेशन ऑफ रूल एंड रेगुलेशन इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। फिर 10th सेक्शन में लिखा हुआ है पावर टू मेक रूल्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ये सारे सेक्शन आपको इसी तरीके से याद करना होगा, क्योंकि हमारे पास जो एक्ट है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये एग्जैक्टली मेंस में पूछा जाता है विद सेक्शन। आगे बढ़ते हैं। जो हमने सेक्शन 2 की बात करी थी, जो हमने पहले जो है सेक्शन 2 की बात कही थी जहां पे डेफिनेशन थी, वही डेफिनेशंस यहाँ पर मेंशन्ड है। कम्युनिकेशन डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस क्या होती है, सेल फोन्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, ये सारी चीजें मिलाकर क्या बनता है, कम्युनिकेशन डिवाइस बनता है। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर असल में एक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है जिसमें लॉजिकल, अर्थमेटिक एंड मेमोरी फंक्शंस, ये सारी चीजों का इस्तेमाल करके कंप्यूटर वर्क करता है। बहुत सारे कंप्यूटर मिलकर कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं। फिर कंप्यूटर रिसोर्स क्या होता है, कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा, ये सारी चीजें कहलाती हैं कंप्यूटर रिसोर्स। आगे बढ़ेंगे तो साइबर कैफे क्या होता है, ऐसी प्लेस जहां पे इंटरनेट को फैसिलिटेट किया जाए, वो साइबर कैफे कहलाता है। आगे बढ़ेंगे, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनका डेटा को प्रोटेक्ट करना ही साइबर सिक्योरिटी कहलाती है। अब डेटा क्या होता है, डेटा असल में रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स और इंस्ट्रक्शन एक फॉर्मलाइज्ड मैनर में जो होता है उसको हम डेटा कहते हैं। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय अ सब्सक्राइबर ऑफ
एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, ये डिजिटल सिग्नेचर कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक गेजेट क्या होता है? ऑफिशियल गेजेट पब्लिश्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये कहलाता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है? रिकॉर्ड और डेटा जनरेटेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होता है? ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय अ सब्सक्राइबर, ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। आगे बढ़ेंगे तो हमारा ये जो चैप्टर है साइबर क्राइम, इसका नाम है साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम की जब बात होगी तो ऑब्वियस सी बात है हमको ऑफेंसेस तो पढ़ने पड़ेंगे ना। ऑफेंसेस जो है वो आईटी एक्ट, जो है आईटी एक्ट 2000 में जो ऑफेंसेस है वो चैप्टर 11 में दिए हुए हैं। कौन से चैप्टर में दिए हुए हैं? 11 चैप्टर में दिए हुए हैं। इसके जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो है सेक्शन नंबर 65, इसमें टेम्परिंग विथ कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में मेंशन्ड है। सेक्शन 66 में कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस के बारे में मेंशन्ड है। ऑफेंसिव मैसेज के बारे में सेक्शन 66 ए में मेंशन्ड है। रिसीव्ड और स्टोलन कंप्यूटर को डिसऑनेस्टली मतलब लेना या उसको आगे फॉरवर्ड करना, ये 66 बी में लिखा हुआ है। सेक्शन 66 सी में लिखा हुआ है आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में। सेक्शन 66 डी में लिखा हुआ है चीटिंग बाय अ पर्सनलाइजेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स, ये 66 डी में लिखा हुआ है। 66 ई में क्या लिखा हुआ है? वॉयलेशन ऑफ प्राइवेसी। 66 एफ में लिखा हुआ है साइबर टेररिज्म। 67 में लिखा हुआ है ट्रांसमिटिंग ऑब्ससेंस मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। 67 ए में लिखा हुआ है पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट। 67 बी में लिखा हुआ है पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ एनी मटेरियल डिपिक्टिंग चाइल्ड इन सेक्सुअली। फिर अगला आर्टिकल जो लिखा हुआ है 67 सी, इसमें लिखा हुआ है प्रिजर्वेशन एंड रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय इंटरमीडियरीज। तो हमारे ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है साइबर क्राइम, मतलब साइबर अपराध के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम हमारे पास लिखा हुआ है। एक होता है हैकिंग, एक है आइडेंटिटी थेफ्ट, एक है फाइनेंशियल फ्रॉड, साइबर टेररिज्म, साइबर बुलिंग एंड हरासमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, ऑनलाइन स्कैम्स, मालवेयर एंड रैंसमवेयर। इनके सबके अपने अपने कुछ टाइप्स होते हैं, सब टाइप्स के कुछ सब टाइप्स होते हैं, जैसे ब्लैक हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर और ग्रे हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर जो होते हैं उनका मलेशियस इंटेंट होता है, उनका खराब, किसी को हानि पहुंचाने का उनका मेन इंटेंशन होता है। व्हाइट हैट हैकर जो होते हैं ये इथिकल हैकर होते हैं, ये अच्छे हैकर होते हैं। ग्रेट हेट हैकर जो होते हैं, ग्रे हेट हैकर, वो मलेशियस इंटेंट और इथिकल हैकर्स के बीच में होते हैं, कभी मलेशियस की तरह वर्क करते हैं, कभी इथिकल हैकर की तरह वर्क करते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट की हम बात करें, फिशिंग विशिंग और स्मिशिंग, ये तीन टाइप है। तो फिशिंग क्या है? डिसेप्टिव ईमेल और वेबसाइट ऑब्टेन टू ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फो, ये कहलाता है फिशिंग। सेम काम अगर फिशिंग का हो रहा है थ्रू वॉइस, ये कहलाता है विशिंग, और अगर एसएमएस के थ्रू हो रहा है तो उसको कहते हैं स्मिशिंग। फाइनेंशियल फ्रॉड की हम बात करें तो क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, ये होते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड। साइबर टेररिज्म की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, मतलब कि अगर मेरे सिस्टम पे कोई डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक करता है तो मैं मेरा सिस्टम इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, कोई और इस्तेमाल करेगा और वो मेरे को अनुमति नहीं देगा इसको इस्तेमाल करने की। एक साइबर टेररिज्म होता है, उसको बोलते हैं साइबर एस्पियोनेज। ठीक है, फिर इसके हम आगे बढ़ेंगे तो रिवेंज पॉर्न और ट्रोलिंग, ये साइबर बुलिंग एंड हरासमेंट का पार्ट है। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, इसमें आता है पायरेसी और काउंटरफिटिंग। पायरेसी में अनऑथराइज्ड कॉपी बना लेना, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिटल कंटेंट की, कोई भी कंटेंट है उसकी अनऑथराइज्ड कॉपी बना लेना। ऑनलाइन स्कैम्स की हम बात करें तो लॉटरी स्कैम इसका एक अच्छा एग्जांपल है। मालवेयर एंड रैंसमवेयर, इसके अंदर आते हैं वायरस, ट्रोजन्स और रैंसमवेयर। रैंसमवेयर असल में क्या होते हैं? जो कि डिमांड करते हैं पेमेंट का,
फिर उसके बाद ही वो डिक्रिप्शन करेंगे। नहीं तो जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे, जब तक वो आपको आपका सिस्टम यूज नहीं करने देंगे या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। वायरस की अगर हम बात करें तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम दैट स्प्रेड्स टू अदर डिवाइसेस, इसको हम कहते हैं वायरस। ट्रोजन क्या होता है? मलेशियस सॉफ्टवेयर डिस्गाइज्ड एज लेजिटिमेट, ये दिखता जायज है पर होता जायज नहीं है, फेक होता है। आगे बढ़ेंगे, प्रोमिनेंट साइबर क्राइम इंसिडेंट्स की अगर हम बात करें तो एक है वानाक्राई रैंसमवेयर अटैक 2017 का, फिर एक है इक्विफैक्स डेटा ब्रीच 2017 का, याहू डेटा ब्रीच 2013-14, टारगेट डेटा ब्रीच 2013 का, और है स्टुक्स नेट वॉर्म, ये 2010 का है। ये कंप्यूटर वॉर्म टारगेटिंग न्यूक्लियर, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को इसने अटैक किया था। बाकी के ये जितने भी हैं इन्होंने डेटा कलेक्ट किया है, पर्सनल डेटा कलेक्ट किया है और थ्रू ईमेल, और बाद में कुछ इसमें वानाक्राई रैंसमवेयर जो 2017 का है, इन्होंने पेमेंट मांगी थी बिटकॉइन में। आगे बढ़ते हैं, इंडिया में साइबर क्राइम के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ते जा रहा है और इसी वजह से एटीएम फ्रॉड, ऑनलाइन स्कैम्स, साइबर स्टॉकिंग, ये सारी चीजें इंडिया में बढ़ती जा रही है। कुछ अपन बात करें हाई प्रोफाइल के केसेस, तो आधार डेटा लीक और बैंकिंग फ्रॉड्स। बैंकिंग फ्रॉड्स में हम एग्जांपल दे सकते हैं कॉस्मोस बैंक हेस्ट 2018 का। आगे बढ़ेंगे, लीगल फ्रेमवर्क की बात करेंगे हम इंडिया की, तो आईटी एक्ट 2000 ये हम आगे पढ़ चुके हैं, और कुछ आईपीसी के सेक्शन है जैसे आई सेक्शन 420, सेक्शन 463 एंड सेक्शन 500। सेक्शन 420 में क्या है? चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली वाला 420 का आर्टिकल है। 463 इज रिलेटेड टू फ्रॉगरी, मतलब ये है जालसाजी का। और आर्टिकल 500 सेक्शन 500 जो है वो डिफेमेशन का है, मतलब मानहानि से संबंधित है, धारा 500 काई की आईपीसी की। आगे बढ़ेंगे तो साइबर सिक्योरिटी के कुछ इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 की है। एक है सर्टेन, जो कि सेक्शन बी 70B ऑफ आईटी एक्ट, ये इसमें मेंशन्ड है। सर्टेन, सर्टेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोडल एजेंसी है जो कि साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजों को मैनेज करता है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ये रिस्पॉन्सिबल होती है एनालिसिस के डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू साइबर थ्रेट्स इन इंडिया। इसका क्रूशियल रोल होता है कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स ड्यूरिंग साइबर इंसिडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है सर्टेन। आगे बढ़ेंगे, साइबर स्वच्छता केंद्र की बात करें हम, तो ये मालवेयर एनालिसिस सेंटर है। फिर उसके आगे हम जाते हैं तो डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव है, ये इंडिया को डिजिटली एम्पावर करना या इंडियन सोसाइटी को डिजिटली एम्पावर करना और एक्नॉलेज इकोनॉमी को आगे बढ़ाना डिजिटली, इस चीज का काम करता है डिजिटल इंडिया। आगे बढ़ेंगे तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन और फ्रेमवर्क की बात हम करते हैं, तो सबसे पहली बात होती है बुदापेस्ट कन्वेंशन की। एक होता है एपीईसी साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, और एक होता है ग्लोबल फोरम ऑन साइबर एक्सपर्टाइज। इन सभी लोगों का काम क्या है? इन सभी लोगों का काम है कोऑर्डिनेशन करना, साइबर रिलेटेड इंस्टीट्यूट बनाना और उसको मैनेज करना, साइबर थ्रेट को पूरे वर्ल्ड में, और इस चीज की अवेयरनेस फैलाना ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो चैलेंजेस क्या हैं, और उसका सॉल्यूशन क्या है। चैलेंजेस ये हैं कि ये चीज जो है अक्रॉस द बॉर्डर काम करती है, इसका डिटेक्शन और प्रोसिक्यूशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और यहाँ पर टेक्नोलॉजी है वो रैपिडली चेंज होती जा रही है डे बाय डे, लोगों में उसकी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है इंडिया में। और सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो हमको हमारे जो लीगल फ्रेमवर्क हैं, जो भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको हमको स्ट्रेंथन करना चाहिए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन को हमको यहाँ पर बढ़ाना चाहिए आपस में। कैपेसिटी बिल्डिंग इन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स, जैसे जुडिशरी, लॉ एनफोर्समेंट, पुलिस एजेंसीज, इन सारी चीजों का जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको इंक्रीज करना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस एंड कैंपेन्स, यहाँ पे
डे टू डे लाइफ में लोगों को एजुकेट करना चाहिए और डिजिटली लिटरेट करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इसके कुछ सॉल्यूशंस हैं ताकि साइबर क्राइम को हम कम कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं फॉर मोर MPPSC सोशियोलॉजी क्लासेस एंड अदर MPPSC मेंस क्लासेस। आपको ये सारे नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये बहुत ज़रूरी होता है एक चैनल को मोटिवेट रखने के लिए। और प्लीज़ आप लाइक कीजिए अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।